हेलो बच्चों, सुपर 30 एक्सरे सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। सुपर 30 एक्सरे सीरीज के लेक्चर नंबर 01 में हम एक्सरे करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर का। बच्चों, अगर अभी तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इस लेक्चर में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के सारे कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर के एंड तक बने रहें। अब समझते हैं हम कि एक्सपोनेंट्स को हम लोग स्टडी क्यों करते हैं। तो बाबू, हम लोग एक्सपोनेंट्स को स्टडी इसलिए करते हैं जो बड़ा नंबर हो उसको हम छोटे नंबर में लिख सकें, और जो बहुत छोटा नंबर हो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सके, इसलिए हम एक्सपोनेंट की स्टडी करते हैं। आइए जरा सा समझाते हैं। देखो बाबू, ये है आपका अर्थ और ये है आपका सन। ठीक है, आप चाहो तो सन को थोड़ा छोटा बना लो, ठीक, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये बना दिया। आपको पता है कि अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना होता है? पता है? नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर होता है अर्थ से सन का डिस्टेंस। गलत तो नहीं लिखा ना? ठीक है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर डिस्टेंस होता है अर्थ से सन का। अब देखो, अगर मैं एक्सपोनेंट की मदद से इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं छोटा करके। 1496 इंटू 10 का एक्सपोनेंट क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4 5, है ना, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक्सपोनेंट को पढ़ते हैं। जो बड़ा नंबर होता है, जो हमें पढ़ने में काफी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, तो एक्सपोनेंट से उसको हम क्या करते हैं कि छोटे नंबर में हम उसको लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर हम और बात करने के लिए जाएंगे, इस नंबर को जरा रीड आउट करो, 0.0000000001। ठीक है, अब एक्सपोनेंट में अगर इसको मैं जाऊं, एक्सपोनेंट के हेल्प से मैं इस नंबर को लिखने के लिए जाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10। अब इसका एक्सपोनेंट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का पावर 10। इसको और लिख सकते हो, 10 का पावर 10। ठीक है, अभी हम पावर और एक्सपोनेंट में डिफरेंस बताएंगे, अभी मुझे पावर कहने दो। ठीक है, ये मत कहना सर एक्सपोनेंट पढ़ा रहे हो और अब पावर बोल रहे हो। कुछ टाइम के लिए रुक जाओ यार, अभी हम कर देंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो 10 का एक्सपोनेंट कितना है? 10 है। तो इसीलिए हम लोग एक्सपोनेंट को स्टडी करते हैं। ठीक है, कि जो बहुत छोटा नंबर है उसको हम आसानी से क्या करें, लिख सकें। लेकिन याद रखना, नेगेटिव पावर होगा। पावर क्या होगा? नेगेटिव होगा, नहीं तो ये बड़ा नंबर माना जाएगा। ठीक है, इसका पावर नेगेटिव होगा। आया कैसे? तो 0.000 ऐसा करता हूं, यहीं से पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाऊंगा ना बाबू, तो ये 10 जीरो आएगा। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 जीरो आएगा। ठीक है, और फर्दर आप इसको लिखने के लिए जाओगे, 1 डिवाइडेड बाई 10 का एक्सपोनेंट 10 हो जाएगा। ऊपर लेके जाओगे तो 10 का पावर कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना, ये बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या किया? एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है यार, देखो, एक्सपोनेंट चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है, लेकिन जो पहला नाम आता है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं, पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या दिए हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट का कंसेप्ट डेवलप करने में बहुत सारे मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट का योगदान रहा है। फर्स्ट साइंटिस्ट है आपका निकोलास शुके। स्पेलिंग देख लो, निकोलास शुके। 1487 में इन्होंने नेगेटिव और पावर को लेकर सोच विचार किए, और एक्सपोनेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में सेकंड में आ जाता, यानी कि इनके बाद में उनका नाम है माइकल स्टीफेल।
इन्होंने 1544 में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो पावर को और बढ़ावा दिया। मतलब कि जो निकोलाज शुके ने जहां पे इनको छोड़ा, उनको और विस्तार से आगे बढ़ाया। उनका नाम है माइकल स्टीफेन। कब किया इन्होंने? 1544 में। हम कह सकते हैं 16th सेंचुरी, और इसको कह सकते हैं 15th सेंचुरी में। ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा साइंटिस्ट आता है जिन्होंने पूरी खुलासा कर दिए, जिनकी वजह से पॉपुलर हुए, ठीक है, उनका नाम है रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट्स। इन्होंने 1637 में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर है उसको एक्सपोनेंट में कैसे लिखना है, उनके बारे में इन्होंने अपना विचार विमर्श किए। और इनका योगदान अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे जो हम अलजेब्रा में वेरिएबल का पावर को लिखते हैं, ठीक है, कैसे लिखना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, वो किन्होंने दिया? तो वो दिया है रेने डेकार्ट्स ने। कब दिया? तो 1637 में। तो कह सकते हैं हम, यहां से कह सकते नहीं, आपको कहना ही पड़ेगा कि इन तीनों साइंटिस्टों का बहुत बड़ा योगदान रहा है एक्सपोनेंट को लेकर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? तो फिर हम अब आगे में आते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है, एक्सपोनेंट का डिफिनेशन क्या है, पहले हम पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट्स टेल अस हाउ मेनी टाइम्स वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ। एक्सपोनेंट हमें यह बताता है कि किसी संख्या को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होना है या मल्टीप्लाई करना है। और आसान करता हूं कि एक्सपोनेंट हमें यह बताता है कि यह बताता है कि कोई संख्या कितनी बार वो खुद से मल्टीप्लाई होगा, उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। और आसान करता हूं, एक्सपोनेंट हमें यह बताता है कि कोई संख्या कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई होगा, खुद से गुना होगा। कौन बताता हमें? ये एक्सपोनेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा कि 2 का पावर 4 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2 जो है वो 4 टाइम्स खुद के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बाबू, दिया आएगा 16। यही तो डेफिनेशन कह रहा है यार, डेफिनेशन यही कह रहा है। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। नहीं होना चाहिए। अब हम आगे में चलते हैं और हम इसके बात करते हैं किसके? टर्मिनोलॉजी की। ठीक है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम। किसका देखते हैं? एक्सपोनेंट। टर्मिनोलॉजी ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, क्या टर्मिनोलॉजी होता है इसका, बहुत जरूरी है देखना। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, आराम से समझो। देखो, 2 का एक्सपोनेंट 5 है। ठीक है, समझिएगा, मैं यहां लिखता चलता हूं इधर। ठीक है, 2 इज बेस, 5 इज एक्सपोनेंट नेट। ठीक है, 2 एक्सपोनेंट 5 इज पावर एक्सप्रेशन, पावर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं? एक्सरे करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको पढ़ते हैं कि 2 टेंडिंग टू पावर 5 या 2 का पावर 5, तो क्या सही है या गलत है? देखो, जो छोटे क्लास है जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इनमें आप अगर 2 का पावर 5 पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन टेक्निकली गलत है। हम अगर आप देखें मेरा जाके जो हमने लेक्चर करवाया है
ठीक है, IIT फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 8 में, उसमें हमने क्या किया कि पूरी पावर को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात को देखा जाए क्लास के बेसिस पे तो मैंने सही रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अगर टेक्निकली उसको देखा जाए तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो देखो बाबू, टू क्या होता है, टू जो है वो बेस है। ठीक है, और 5 क्या है, एक्सपोनेंट है। और 2 का पावर यानी कि जो एक्सपोनेंट है, इनको पूरा हम कहते हैं पावर एक्सप्रेशन, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम पावर कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, टर्मिनोलॉजी में यही चीज आपको पकड़ना है कि जो इसका पावर, इसके सर के ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ है वो हमें यह बता रहा है कि ये 2 खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। क्या बता रहा है कि ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और पूरा जो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये पावर एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या होता है, पावर एक्सप्रेशन कहलाता है। बताइए यार, यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। चलो आगे चलो, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। जरा से 1 मिनट आप लोग सब्र करना, अभी हम आराम आराम से आप लोग को करवा रहे, घबराइएगा। चलिए, ये हो गया, तो आगे में हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। उससे पहले अगर समझोगे तो ये समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि यार ठीक है, एक्सपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, तो एक्सपोनेंट का यूज कहां कहां है। ठीक है, हम एक्सपोनेंट तो पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहां कहां है। ठीक है, क्या इसका एप्लीकेशन है। तो मैं बोलूंगा बाबू कि एक्सपोनेंट का हायर मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूजेस है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा यूजेस है। कैसे, मैं बताता हूं। अब देखो यार, हायर मैथमेटिक्स में पहले बात कर लेते हैं। अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक, कैलकुलस, इनमें एक्सपोनेंट बहुत ज्यादा यूज होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो जब हम अर्थ और सन का डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वहां एक्सपोनेंट यूज करते हैं भैया। ठीक है, एटम का जो साइज होता है वहां पे हम एक्सपोनेंट, मतलब एटम का जो साइज हम लिखते हैं वहां पे भी हम एक्सपोनेंट को यूज करते हैं। कंप्यूटर को जो डाटा होता है उसमें भी हम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। याद करो जरा सा, 2 का पावर 10 यानी 2 का एक्सपोनेंट 10। ठीक है, 2 का एक्सपोनेंट 10 है, जो बराबर किसके होते हैं, 1024 बाइट के। इसको हम यूज करते हैं या नहीं करते, कंप्यूटर में भी यूज करते हैं एक्सपोनेंट का। तो यहां तक तो ये नहीं कह सकते ना कि एक्सपोनेंट का यूज कहां है। तो याद रखिएगा कि एक्सपोनेंट का यूज हायर मैथमेटिक्स में। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स के चैप्टर अगर आपको याद रखना तो अलजेब्रा, वेक्टर में, सॉरी कैलकुलस में, लॉगरिथमिक में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनका यूज है। साइंस टेक्नोलॉजी में, साइंस में अगर बात करने जाओगे तो जो हम डिस्टेंस की हम बात करते हैं, किसका भाई, अर्थ का, सन का, इसमें यूज करते हैं। एटम्स के जो साइज है उसको हम वहां पे भी यूज करते हैं एक्सपोनेंट को। ठीक है, और जो कंप्यूटर का डेटा होता है वहां पे भी हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में यूज करते हैं। अब आगे में चलेंगे और हम बात करेंगे क्या, टाइप्स, है ना। देखो टाइप्स में गलत लिख रहा हूं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स। देखो यार, एक्सपोनेंट हम यहां जो पढ़ने वाले हैं 3 टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो शॉर्ट में लिखूं मैं ताकि इंट्रो लंबा ना हो। पॉजिटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट रखो, एस मत लगाओ। ठीक है, और एक जीरो एक्सपोनेंट। ठीक है, जीरो एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। देखो यार, पॉजिटिव एक्सपोनेंट कब बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट तब बोलते हैं जब किसी नंबर का पावर पॉजिटिव हो। ठीक है, जब किसी नंबर का पावर पॉजिटिव होगा तो उसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए a का पावर हमने m लिख दिया, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होगा, a का पावर -n।
कर दें, पावर आने की एक्सपोनेंट है ना, इसका डेफिनेशन बनाने में मुझे तो पावर को यूज करना ही पड़ेगा। तो जब किसी नंबर का पावर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा, और जब किसी नंबर का पावर जीरो होगा तो वो जीरो एक्सपोनेंट कहलाएगा, तो वो जीरो एक्सपोनेंट कहलाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो अब देखो कुछ हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि एक्सपोनेंट को किस किस तरीके से हम उसको नाम से पुकारते हैं, उसके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 का एक्सपोनेंट 5 है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो ये कहलाएगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। और अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिजल्ट मिलेगा 32, और इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने लग रहा टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया बात को, देख लेना, ठीक। और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये हमारा कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बताओ यार यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। अगर दिक्कत नहीं है तो हम लॉस की तरफ चलेंगे। चलो चलिए समझिएगा, ये सीरीज का मकसद है कि आपको सही से करवाना, ठीक है। मेरा मकसद नहीं है कि आपको कंफ्यूजन में डालना। पावर क्लियर हो गया ना, पावर, एक्सपोनेंट, बेस, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा फिर से मैं करा दूंगा। पहले समझते हैं क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहले हम समझते हैं सेम बेस वाले, अलग तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। क्या हमने कहा? सेम बेस, सेम बेस, ठीक। तो सेम बेस फर्स्ट लॉ की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ए का एक्सपोनेंट m इंटू ए का एक्सपोनेंट n है, ठीक है। देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, याद रख लेना, पावर क्या होगा? ऐड होगा। और इस लॉ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बेस, सेम बेस, सेम बेस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। कोई दिक्कत? सेम बेस में एक चीज और होता है कि a का एक्सपोनेंट m डिवाइडेड बाय a का एक्सपोनेंट n, इसी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं a का एक्सपोनेंट m डिवाइडेड बाय a का एक्सपोनेंट n, और हम इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं a का एक्सपोनेंट m इंटू a का एक्सपोनेंट माइनस n। देखो ये डिवीजन है दोनों, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आपके पास में किसी नंबर का मतलब अगर आपके पास में दो नंबर सेम है लेकिन उसका बेस अलग अलग है, अगर आपके पास में दो नंबर सेम है और उसका एक्सपोनेंट अलग अलग है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो बाबू सब्ट्रैक्शन होगा। पावर में क्या यानी एक्सपोनेंट में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। एक्सपोनेंट में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। थोड़ा सा इसको झुका के लिखो, कॉलम जैसा लग रहा है, ठीक है, कॉलम जैसा लग रहा है, ठीक, झुका के थोड़ा सा लिख लो, कॉलम जैसा लग रहा है। तो ये सेम बेस वाला कहानी हो गया, ये डिवीजन लॉ है भैया। ये क्या है? दूसरा, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये आपका डिवीजन लॉ है। क्या है ये? डिवीजन लॉ। नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, आगे चलूंगा। और मैं तीसरा डिस्कस करता हूं, पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर मतलब पावर के ऊपर में क्या होगा? पावर होगा, पावर के ऊपर पावर होगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, कह देते हैं सर आपने एक्सपोनेंट को पावर पढ़ दिया। भाई मैंने एक्सपोनेंट को पावर पढ़ा है तो वो 9/10 की बेसिस पे ठीक है, लेकिन टेक्निकली वहां पे ठीक नहीं है, ठीक है, याद रख लेना, गलत नहीं है। पावर ऑफ पावर, ठीक है, a इंटू बी, या तो इस रुको
रुको रुको रुको रुको, पावर ऑफ पावर, ए का पावर n इनटू होल पावर m रहा, तो क्या बनेगा, a का जो एक्सपोनेंट बनेगा वो बनेगा m इंटू n। बताओ, कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ। अच्छा, इसका एग्जांपल नहीं लिए तो इसका एग्जांपल पहले ले लो, ठीक है। 2 इंटू 3, रुको जुगाड़ करते हैं, वहां पे मुझे लॉ करवाना है तो इसका जुगाड़ मैं करता हूँ, इसका एग्जांपल मैं यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 है, ठीक है। मैं पावर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट कह सकते हैं, लेकिन जब रीड आउट करूंगा ना तो पावर पढ़ूंगा तो जल्दी हो जाएगा हमारा। जल्दी का मतलब पढ़ने में आसानी होगा भाई, एक्सपोनेंट इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका बेस क्या है, इसका बेस सेम है, ठीक है। पावर क्या है 2 + 3, यानी कि ऐड करने जाओगे तो 2 का पावर 5 मिल जाएगा, ठीक। ये फर्स्ट का एग्जांपल। सेकंड वाले का अगर आप लेने जाओगे, या फर्स्ट का हो गया, सेकंड का एग्जांपल लेने के लिए जाओगे, सेकंड का एग्जांपल, तो आप ये कह सकते हो कि 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2। इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर -2, ट्रांसपोज ले लिया, ठीक, यानी कि हमने इनवर्स ले लिया, उल्टा, ठीक। तो 2 का पावर 4 - 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करने जाओगे 2 का पावर 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल आपके यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। हम थर्ड का एग्जाम्पल देखते हैं। यार अगर पावर ऑफ पावर रहता है, मतलब कि 2 का स्क्वायर और होल स्क्वायर 3 हो जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2 का पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 और इसको लिखने के लिए जाओगे भैया 32 आ जाएगा, ठीक है। 64 आएगा ना, 32 क्यों आएगा, 64, ठीक है, 64 आएगा। चौथे की अगर हम बात करने जाएंगे तो फ्रैक्शन पावर की बात करेंगे। किसका, फ्रैक्शन पावर, फ्रैक्शन ऑफ पावर, ऑफ पावर, ऑफ पावर, फ्रैक्शन ऑफ पावर। a बाई बी का जो होल पावर है बाबू वो m है, यानी कि एक्सपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। मैंने पहले कह दिया कि पावर रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m, ठीक। एग्जाम्पल देखने जाओगे, देख लो, एग्जाम्पल देख लो। तो 2/3, इसका पावर भैया मैं 2 ले लेता हूं, तो 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, सॉल्व करने जाओगे तो कितना मिल जाएगा, 4/9, ठीक है। तो ये आपके 4 लॉज हो गए, ठीक है। पहले इसको कॉपी करो, मिटा दिए थे, मिटा दो ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब 3 लॉ और बचे हैं, उसको समझा देते हैं। प्रॉब्लम बहुत मजेदार मजेदार हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत मजेदार के करेंगे। चलिए 4 हो गया ना, 5वां, a इंटू बी का हमने एक्सपोनेंट लिया है m, तो इसको आप लिख सकते हो a का एक्सपोनेंट m इंटू बी का एक्सपोनेंट m, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ पावर, ठीक, एग्जांपल ले लो यार, 2 इंटू 3, इसका स्क्वायरिंग हमने कर दिया एक्सपोनेंट को, तो इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, सॉल्व करने जाओगे 4 इंटू 9 36, ठीक। 6 में नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर को हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। a का पावर -n, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर n। इसका एग्जांपल लेने जाओगे तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। 2 का एक्सपोनेंट -3 इज इक्वल टू 1/2 का एक्सपोनेंट 3, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 1/8। लास्ट, ठीक है, 7th लॉ देखते हैं, ठीक है। 0 ऑफ एक्सपोनेंट, zeros of एक्सपोनेंट, रूल ले लो, लिखना तो, ठीक। a का पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसका मीनिंग समझना। आप इसको और लिख सकते हो 2/2, और इसको आप लिख सकते हो 3/3,
और इसको आप लिख सकते हो, इक्वल का साइन लगाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और लिख सकते हो इसको 4/4, और आप लिख सकते हो इसको 5/5। कैंसिल करोगे तो कितने आएगा भाई, 1 आएगा, ठीक है, a का पावर 0 का, ठीक। ये चीजें याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो 2 का पावर 0 है, इसका मतलब 1, ठीक है। 3 का पावर 0 है, इसका मतलब 1। भाई 1 lakhs का पावर 0 है, 1, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अब इसी को अगर मैं अपने तरीके से सोचूंगा तो मैं ये करूंगा, 1 लाख को 1 लाख से भाग कर दूंगा, 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये आपका लॉ भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बताओ यार कुछ प्रॉब्लम है एक्सपोनेंट में? तो एक चीज समझियो, देखो मैंने कहा ना कि a का पावर अगर m है, ठीक, तो समझना, देखो m यहाँ पे क्या है, m है बेस, m क्या है, बेस है, ठीक है। और एक सॉरी क्षमा चाहता हूं, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बेस है, ठीक, बेस। और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हम पावर को एक्सपोनेंट नहीं कर सकते टेक्निकली, ठीक है। लेकिन अगर 6, 7, 8, 9 की मैं मैथ देख रहा हूं, तो अगर एक्सपोनेंट को मैं एज अ पावर कॉलिंग करूं तो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन टेक्निकली गलत है, याद रखिएगा, टेक्निकली क्या है, गलत है, ठीक है। क्योंकि यार ये सब चीजें अलग अलग है, ठीक है। देख लिया ना, यहाँ m क्या है, एक्सपोनेंट है, a क्या, बेस है, और ये पूरा जो आपके पास में एक्सप्रेशन है, इनको हम पावर ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, पावर कहते हैं। कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है यार, आज हम लोग यही रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।